हेलो बच्चों, चलिए बच्चों जल्दी से हम लोग एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट ये है कि टेस्ट ऑफ कार्बोनिल। लैब में हमें एक कंपाउंड दिया गया है और हमें कैसे कंफर्म होगा कि वो गिवन कंपाउंड एक कार्बोनिल कंपाउंड है। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि कार्बोनिल कंपाउंड में हम लोग किसकी बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड्स की और किसकी बात करते हैं, जल्दी बताओ, कीटोन्स की। बच्चों अगर सी डबल बॉन्डों के दोनों तरफ कार्बन मिला, ठीक है, वो कार्बन चेन सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, तो अपन उसे क्या कहेंगे बताओ, कीटोन। लेकिन बच्चों सी डबल बॉन्डो सेगमेंट पे एक साइड कंफर्मली क्या हो, H, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं बच्चों, एल्डिहाइड। बच्चों टेस्ट ऑफ कार्बोनिल के लिए हम लोग रिएक्शन कराते हैं 2,4-DNP के साथ। बच्चों इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, ब्रैडीज रिएजेंट। डैडीज रिएजेंट नहीं बच्चों, ब्रैडीज रिएजेंट, है ना। चलो कैसा दिखता है 2,4-DNP, चलो बच्चों देखते हैं। हाइड्रोजीन इज N2H4, बोलो बच्चों हाँ या ना। हमें क्या करना है कि यहां से एक H हटाना है, एक ही H हटाना था बच्चों, और हमें क्या करना था बताओ, फिनाइल सेगमेंट जोड़ना था और इसके सेकंड और फोर्थ कार्बन पे NO2 लगाना था। गॉट इट बच्चों। अब आप मुझे बताओ, NH2 इज हाइड्रोजीन, एक H हटा के फिनाइल लगाया, फिनाइल हाइड्रोजीन, और उसके सेकंड और फोर्थ कार्बन पे NO2 लगाया। बोलो बच्चों क्या बन गया, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, है ना। बोलो बोलो, गॉट इट बच्चों। इसी को अपन शॉर्ट में क्या बोलते हैं बताओ, 2,4-DNP। गॉट इट बच्चों। 2,4-DNP के साथ जब हम लोग कार्बोनिल्स की रिएक्शन कराते हैं तो हमें कलर्ड प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। देखिए बच्चों, क्या कार्बोनिल में इतना पार्ट तो कंफर्म होएगा। आपको क्या करना है, देखो बच्चों बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है, बस कार्बोनिल का ऑक्सीजन और NH2 के 2 हाइड्रोजन। गॉट इट बच्चों। बताओ क्या निकलेगा, दिख ही रहा होगा सबको क्या निकलेगा, कार्बोनिल का ऑक्सीजन और NH2 सेगमेंट का 2 हाइड्रोजन, वाटर निकलेगा बच्चों। और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा दिखेगा बच्चों, बस जो चीजें बची हैं उनको जोड़ दो। NH2 पे जो लगा है ना बच्चों, लेट्स से इसे हम Z बोल रहे हैं, तो Z ज्यों का त्यों लगा रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसका नाम क्या था जल्दी बताइए, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन। और बच्चों प्रोडक्ट का नाम जो है वो है 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल। बच्चों हाइड्रोजीन के जगह अब हाइड्राजोन हो जाएगा। हाइड्रोजीन के जगह क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, हाइड्राजोन। और क्या बच्चों ये कलर्ड कंपाउंड है। तो कभी भी किसी कंपाउंड की रिएक्शन हमने किसके साथ कराई है बताओ, 2,4-DNP के साथ, बोले तो ब्रैडीज रिएजेंट के साथ, और हमें कलर्ड कंपाउंड मिला है, तो बच्चों कंफर्मली वो कंपाउंड क्या होगा बताओ, वो कंपाउंड एक कार्बोनिल कंपाउंड होगा। वो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। गॉट इट बच्चों। अब यहीं से हम एक दूसरा कॉन्सेप्ट कनेक्ट करेंगे बच्चों। मान लो कि हमें कलर्ड कंपाउंड मिल गया, तो कलर्ड कंपाउंड के मिलने से ये तो कंफर्म हो गया कि वो एक कार्बोनिल है। इट मींस कि आइदर इट इज एल्डिहाइड और इट इज कीटोन। गॉट इट बच्चों। अब हमें मान लो पता करना है कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, तब क्या करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या करेंगे। बच्चों आप सबको पता होगा कि एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो हाईली ऑक्सीडेटिव नेचर के होते हैं। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब है कि एल्डिहाइड्स बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जबकि कीटोन्स जो हैं वो विगरस कंडीशंस में ही ऑक्सीडाइज होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और साथ में हीटिंग, ऐसा करेंगे तभी कीटोन्स ऑक्सीडाइज होंगे। तो बच्चों हम लोग यहां पे क्या करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लियर है। जैसे क्या कर सकते हैं बताओ, टॉलिन्स रिएजेंट,
और क्या कर सकते हैं हम लोग, फेलिंग सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। फेलिंग सॉल्यूशन की जगह हम लोग बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बताओ, हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कर सकते हैं। बच्चों ये सब क्या बताओ, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये सब सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करेंगे, एल्डिहाइड्स को, और किसी ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएंगे बताओ, कीटोन को। गॉट इट बच्चों। जैसे मान लो टॉलिन्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो जब टॉलिन्स एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो सिल्वर प्लस खुद को रिड्यूस कर लेगा, मेटेलिक सिल्वर मिलेगा। गॉट इट बच्चों। अब बताओ सिल्वर बना है तो चांदी चमकेगी, अरे बोलो चांदी तो चमकेगी ना। दूसरी बात, ये जो टेस्ट ट्यूब है क्या है, वो ग्लास है, उस पे क्या होगा, सिल्वर डिपॉजिट होगा। और आपको पता है ना ग्लास पे सिल्वर डिपॉजिट होता है तो रिफ्लेक्टिंग मिरर बना देता है। गॉट इट बच्चों। इसीलिए हम लोग इसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। लेकिन बच्चों जब कीटोन लेंगे तो क्या टॉलिन फेल हो जाएगा कीटोन को ऑक्सीडाइज करने में, तो Ag प्लस खुद को रिड्यूस भी नहीं कर पाएगा, तो कोई चांदी नहीं चमकेगी, सिल्वर बनेगा ही नहीं। बोलो बच्चों हाँ या ना। ठीक इसी तरीके से फेलिंग सॉल्यूशन के केस में बच्चों हमें रेड कलरेशन मिलता है, किसका बताओ, CU2O का। बच्चों आप इसे रेड ब्राउन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां क्या हुआ है बच्चों, यहां पे कॉपर +2 ने खुद को क्या किया है जल्दी बताओ, रेड्यूस। क्यों कर पाया है, क्योंकि वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया है। गॉट इट बच्चों, गॉट इट। अगर कीटोन लेंगे तो फेलिंग उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो उसमें जो कॉपर +2 है वो खुद को +1 में रेड्यूस भी नहीं कर पाएगा। आप सब देख सकते हैं यहां पे क्या है, ये क्यूप्रस ऑक्साइड कॉपर 1 का ऑक्साइड है। बेनेडिक्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। और आप सब जानते हैं ब्रोमीन वाटर में क्या होगा, ब्रोमीन वाटर भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सिर्फ एल्डिहाइड्स को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है। तो जब ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो बताओ क्या इसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपीयर होगा। तो बच्चों इन तरीकों से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारा कार्बोनिल एल्डिहाइड है या कीटोन है ना। फिर से बताइए क्या करना होगा, कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहा होगा, जैसे टॉलिन्स रिएजेंट, जैसे फेलिंग सॉल्यूशन। गॉट इट बच्चों। फेलिंग की जगह बेनेडिक्ट भी ले सकते हैं। गॉट इट। और क्या ले सकते हैं बताओ, ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, एल्डिहाइड्स को। गॉट इट बच्चों। चलो बच्चों मैं यहां पे आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, देख लीजिएगा जरा। टॉलिन्स रिएजेंट oxidizes aliphatic as well as aromatic aldehydes. Failing solution oxidizes only aliphatic एल्डिहाइड्स। बच्चों ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है ना, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। जैसे देखिए हमारे पास है बच्चों बेंजल्डिहाइड। गॉट इट। क्या टॉलिन्स रिएजेंट इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, जल्दी बोलो बच्चों हाँ या ना। क्या टॉलिन्स रिएजेंट इसे ऑक्सीडाइज कर देगा, क्या फेलिंग सॉल्यूशन फेल हो जाएगा, बोलो बच्चों हाँ या ना। क्या बच्चों बात क्लियर है। तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करवा के पता कर सकते हैं वेदर द गिवन कार्बोनिल इज एल्डिहाइड और कीटोन। ऑक्सीडाइज हो गया तो एल्डिहाइड, नहीं हुआ तो कीटोन। गॉट इट बच्चों। चलो बच्चों मान लो ये भी कंफर्म हो गया कि हमारा गिवन कार्बोनिल जो था वो एल्डिहाइड है या कीटोन। बच्चों अब हमें एक चीज और पता करना है, क्या उस कार्बोनिल में सी डबल बॉन्ड पे मिथाइल सेगमेंट लगा है या नहीं। गॉट इट बच्चों। उस कार्बोनिल में सी डबल बॉन्ड पे मिथाइल सेगमेंट लगा है या नहीं। बच्चों इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग करते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। आयोडोफॉर्म रिएक्शन, इसमें क्या करते हैं बच्चों, हम लोग NaOH और I2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। NaOH प्लस I2 के साथ रिएक्शन कराते हैं। बच्चों जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइट। गॉट इट। तो या तो आप NaOH प्लस I2 ले लो या NaOI ले लो। गॉट इट। देखिए बच्चों आपसे मैं बता दूं कि कोई भी ऐसा कार्बोनिल जिसमें सी डबल बॉन्ड पे क्या लगा होगा, मिथाइल, जब उसकी रिएक्शन कराएंगे हम लोग NaOH और बताओ किसके साथ, X2 के साथ, तो क्या होगा। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना क्या बनेगा, CH3
ये जो CH3 सेगमेंट है ना, यही कन्वर्ट होता है किसमें, CHI3 में, और बचा हुआ पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो क्या बना होगा जल्दी बताओ, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड बना होगा। लेकिन आप देख सकते हैं बेसिक मीडियम रिएक्शन है, बोलो हाँ या ना। OH माइनस क्या करेगा बताओ, एसिड का H+ उड़ा देगा। अरे भाई एसिड बेस रिएक्शन तो होगा ही ना, अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करा रहे हो, बोलो हाँ या ना। H+ चला गया, कार्बोक्सिलेट आयन बन गया, अब सोडियम प्लस की भटकती आत्मा यहां आ जाएगी। मतलब हमें क्या मिला बताओ, क्या आयोडोफॉर्म मिला, और क्या मिला बताओ, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम कार्बोक्सिलेट। बच्चों हमें पता कैसे पड़ेगा कि क्या क्या मिला है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आयोडोफॉर्म का कलर क्या होता है, येलो कलर होता है, येलो कलर। गॉट इट। जैसे ही टेस्ट ट्यूब में येलो कलर आया, इसने क्या कंफर्म कर दिया, क्या बना है, आयोडोफॉर्म। और अगर आयोडोफॉर्म बना है तो सी डबल बॉन्डों पे पक्के से क्या रहा होगा, जल्दी बताओ क्या रहा होगा, क्या रहा होगा, बोलो बोलो बोलो, मिथाइल रहा होगा। क्या बच्चों बात क्लियर है। चलिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां और भी है। चलिए बच्चों पढ़िए क्या लिखा है, जल्दी पढ़िए क्या लिखा है। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री मिथाइल कार्बिनोल्स ऑल्सो गिव पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखिए बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपको दिख रहा है ये OH सेगमेंट है, जिस कार्बन पे लगा है बच्चों वहां क्या है बताओ, जल्दी बताओ, मिथाइल तो होना ही चाहिए। इधर क्या है उससे कोई बहस नहीं है, बताओ यही आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री मिथाइल कार्बिनोल। बच्चों आप सोचो कि अगर यहां H लगा दूं तो क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, और इसमें मिथाइल भी है। और मान लो यहां कोई कार्बन चेन लगा दूं तो क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा, और इसमें मिथाइल भी है। गॉट इट बच्चों। तो 1 डिग्री 2 डिग्री मिथाइल कार्बिनोल्स भी पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। अब बच्चों ये टेस्ट तो कार्बोनिल्स का था, 1 डिग्री 2 डिग्री मिथाइल कार्बिनोल कैसे दे पा रहे हैं ये टेस्ट। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि आपने यहां क्या लिया था, जल्दी बताइए, NaOH प्लस I2 मिलके क्या बना, NaOI। बच्चों ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो क्या करेगा बताओ, क्या इस सेगमेंट को इधर ऑक्सीडाइज कर देगा। अब बताइए मिथाइल कीटो बना कि नहीं बना, सी डबल बॉन्डों पे मिथाइल आया कि नहीं आया, आ गया। और आपको तो पता है ये लोग क्या देते हैं, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो बच्चों ये NaOI ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और ये क्या करेगा 1 डिग्री 2 डिग्री मिथाइल कार्बिनोल्स को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। और आपको तो पता है 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होंगे, है ना। क्यों नहीं होंगे, ऑक्सीडाइज होने के लिए जिस कार्बन पे OH है उस पे एक H भी तो होना चाहिए। 3 डिग्री अल्कोहल में वहां पे H ही नहीं होगा, इसलिए 3 डिग्री मिथाइल कार्बिनोल्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। गॉट इट बच्चों। तो जरा बताइए क्या इस छोटे से सेशन में हमने क्या देखा, टेस्ट ऑफ क्या देखा, कार्बोनिल। जब कंफर्म हो गया कि हमारा कंपाउंड कार्बोनिल है, अब हमें क्या पता करना था कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन। क्या बच्चों हमने उसका भी टेस्ट देख लिया, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलरेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या बच्चों बात क्लियर है। और उसके बाद जब हमें पता करना था कि हमारे कार्बोनिल पे मिथाइल जोड़ा है या नहीं, गॉट इट, तो उसके लिए हमने क्या कर लिया बताओ, आयोडोफॉर्म टेस्ट। गॉट इट बच्चों, ओके।